इस पाइप को आप देख सकते हैं कि ये पाइप खाली है। अभी हमारा वीएफटीपी चल रहा है, पाइप में पानी कोई नहीं है। यहाँ आपको सोलर पैनल दिखाते हैं। ये 13 सोलर पैनल हैं 300 वाट के। तो ये 13 सोलर पैनल इस टाइम क्यों काम नहीं कर रहे हैं, या वीएफडी में कोई चक्कर है या हमारी मोटर में कोई चक्कर है, क्यों पानी बाहर नहीं निकल रहा। आप देख रहे हैं कि हमारे पास खाली पाइप नज़र आ रहा है। तो जब हमने इस पर ट्राई किया, कुछ जो है सेटिंग की, तो हमारे साथ यही पानी निकल गया है। आपके सामने आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा पानी हमारे सामने निकल रहा है। हमने सेटिंग की कोशिश की, सोलर पैनल चेक किए, वोल्ट भी उसके अच्छे आ रहे थे। तो इसके बाद फिर भी हमने वोल्टों को बूस्ट किया, तो इसके बाद यही रिजल्ट हमें पानी का मिल गया पहले नंबर पर। आइए जाते हैं वीएफडी पर, आपको वहां जाके सिखाते हैं कि किस तरह हमने इस वीएफडी को बूस्ट करके अपना पानी ज़्यादा किया। V0 की जो हमारी सेटिंग है, वहाँ से पहले 100% जो ना रखा हुआ है, या 100 पे रखा हुआ था, हमने 140 पे रखा। तो वोल्टेज को जो है ना बूस्ट आ गई, तो यहाँ पर ये वीएफडी ने पानी उठाया। इसीलिए हम आपको ज़्यादा इसके बारे में सिखाते हैं कि बाज़ वीएफडी में ये काम करता है। तो आपके सामने ये वीएफडी नहीं काम कर रहा था, इस टाइम आप देख सकते हैं कि ये काम इसने करना शुरू किया है। ये खाली हमने PB0 की जो सेटिंग है, हमें उसमें से हमने ये फ़ायदा हासिल किया, तो अभी से ये चालू हो गया। तो मैं PB10 को भी आपको दिखाता हूँ कि PB10 में हमने कितना रखा हुआ है, 140 रखा हुआ है। तो यहाँ हमारे फ्रिक्वेंसी इस टाइम आप देख सकते हैं कि जंपिंग मारा है, लेकिन हमारा फ्रिक्वेंसी 28 से 31 तक 32 तक शायद ब्लेंड कर रहा है। तो यहाँ PE10 में आपको अगर दिखा दूँ, अगर आपने देखा है तो शायद यहाँ इसका कोड मारना है, तो इसका कोड मैंने लगा दिया। अभी इसके आपको ले जाऊंगा 10 में। ये आप देख सकते हैं आपके सामने PE10 PE10 140 पर आपका रखा हुआ है। इसी तरह अगर आप यहाँ आगे मूव करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 में आप देख सकते हैं 100 पे रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर ये वीओटी में झटका आ रहा है, तो यहाँ हम PB में जाके PB4 में जाके यहाँ 70 से इसको हम 75 पे रखेंगे, चेक करेंगे कि ताकि ये झटका इसमें न रहे। तो आप देख सकते हैं इस टाइम भी इसमें झटका आ रहा है। तो फिर आप इधर जाएंगे जहाँ आप 4 पे, और इसको आप यहाँ 80 पे रखेंगे, ये टर्न करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी जो है झटका इसने तो ख़त्म किया, लेकिन यहाँ पर प्रेशर आपकी कम हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको ले चलूँगा जो पहले चल रहा था 100 पे PE010 100 पे। तो मैं आपको दिखा, तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये PE010 है, ये 10 है PE010। अभी PE010 आप देख सकते हैं 140 पे है। तो यहाँ हम इसको 100 पे रखते हैं। तो बाज़ दोस्त बोलते हैं कि 100 पे रखने से सही होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने डेटा एंटर किया, प्रोग्राम करके हम बाहर से निकले हैं। अभी जो ना आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे जो ना मोटर भी आगे नहीं जा रहा है, फ्रिक्वेंसी बिल्कुल रुक गया है। तो PE10 में फिर हम जाके इसको जाना बढ़ाते हैं ताकि हमारा वोल्टेज बूस्ट होके ज़्यादा हो जाए और हमारा VFD खुद ब खुद मोटर को चलाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ आप जो है हमने वहाँ वोल्टेज को बूस्ट दिया है, तो यहाँ से हमारा मोटर चालू हो गया। तो इस तरह आपका मोटर चालू होगा अगर आप वोल्ट को बूस्ट देंगे। तो अगर बूस्ट नहीं देंगे तो कम वोल्ट पे आपका मोटर नहीं रन होगा।
तो दोस्तों मैंने आपको पहले इसका पानी दिखाया था, बाद में इस VFD की सेटिंग मुकम्मल आपको दिखा देता हूँ कि इस VFD में जो पानी कम निकल रहा है ये मोटर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इसका फ्रिक्वेंसी भी आगे नहीं जाता है। तो इसमें कुछ हमने सेटिंग देखी थे, फिर हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना के आपके दूँ। मैं इसको स्टॉप करके इसको यहाँ PE में जाना है आपको, PE 10 में आपको जाना है। तो PE 10 आप देख सकते हैं 100 पे है, और PE जो ना 11 है इसकी, जो ना 50 पे है। तो इस पे इसको 100 पे रखते हैं। तो जहाँ फिर प्रोग्राम से निकलते हैं, जहाँ इसको चालू करते हैं, तो आप देख सकते हैं अभी तक भी हमारा फ्रिक्वेंसी रुका हुआ है, हमारा मोटर रन नहीं कर रहा है। तो जहाँ से हम निकलेंगे आपको एक बार इसके वोल्ट दिखा रहा हूँ। 436 वोल्ट हमारे आ रहे हैं 13 सोलर पैनल के, यानी 300 वाट के 13 सोलर मैंने आपको दिखाए हैं। तो उसके हमारे 436 वोल्ट आ रहे हैं। तो जहाँ जाते हैं इस वोल्ट को बूस्ट देते हैं 10 में। तो इसको हमने बूस्ट दिया, 40 पे हमने रखा है, रिटर्न किया, प्रोग्राम से हम निकले हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे वोल्ट में बूस्ट आ गई है 608 वोल्ट पर हमारा जो है ये शो कर रहा है VFD। तो यहाँ से इसको हम चालू करते हैं, तो आप देख सकते हैं फ़ौरन हमारा जो ना VFD और हमारा मोटर चालू हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 31-32 पे ये ब्लेंड कर रहा है आगे पीछे। अगर इसकी PB की बात यहाँ करें तो मैं आपको PB4 दिखाता हूँ, 80 पे रखा हुआ है, ठीक है ना। ये जब VFD रिस्टार्ट होता है तो 80 पे रखा होगा, तो ये 80 पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से पानी इस टाइम निकाल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर पूरा इसका जंप हम कंट्रोल करेंगे तो हमारे पानी में थोड़ा बहुत डिफिक आ जाएगा। तो जहाँ तक मैं आपको आगे पानी इसका दिखा देता हूँ, पानी का कितना रिजल्ट है हमारे पास इस टाइम। पानी पहले भी मैंने आपको दिखाया था, और अभी भी पानी आपको आखिरी में दिखा देता हूँ पानी का रिजल्ट भी। तो PE 10 की यही कमाल होती है कि इससे ये वोल्ट बूस्ट करने से आपका जो ना ज़्यादा होता है। मैं आपको सोलर भी दिखा देता हूँ और पानी का रिजल्ट भी। तो ये हैं हमारे सोलर, आप खुद भी गिनती करें कि कितने सोलर रखे हुए हैं। और नया सोलर भी नहीं है, पुराने सोलर हैं 300 वाट के, 13 सोलर पैनल हैं। आप खुद गिनती करेंगे। जहाँ पानी अब है आपको दिखाता हूँ, पहले भी आपको पानी मैंने दिखाया था। तो यहाँ इस टाइम आप देख सकते हैं बूस्ट देके ये पानी हमने हासिल किया, वरना यहाँ बहुत कम पानी मिलता था हमको। तो इस बूस्ट की वजह से ये अभी जो है प्रेशर से पानी निकाल रहा है। जहाँ अगर पानी की बात करें तो पानी 50-70 फुट के दरमियान होता है इस ज़मीन में। तो ठीक है दोस्तों।